दुनिया में 2095 खरबपति हैं। यूं तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, परंतु इस लिस्ट में टेक्नोलॉजी, रिटेल, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, मीडिया, फाइनेंस, कंज्यूमर, एनर्जी सभी सेक्टर्स के लोग शामिल हैं। एनर्जी, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट के इस महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूं तो बिलियनियर बनने के लिए किसी बिजनेस का होना जरूरी, पर कुछ नाम दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना बिजनेस किए अपना नाम खरबपतियों की लिस्ट में शुमार कर लिया। आज मैं ऐसे ही दो नामों की चर्चा करूंगा जिन्होंने शुरुआत तो इन्वेस्टमेंट से की थी और फिर इन्वेस्टमेंट को ही अपना बिजनेस बना लिया। इस लिस्ट में मैं पहले नाम की चर्चा करूंगा राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने कोरोना पैंडेमिक के दौरान, जिस समय दुनिया बंद थी, उस दौरान 1400 करोड़ रुपए कमाए। बचपन में झुनझुनवाला अपने फादर को उनके दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हुए सुना करते थे और यहीं से उन्हें स्टॉक मार्केट में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 1985 में मात्र 5,000 रुपए से उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर किया और 86 में उन्होंने 5 लाख रुपए कमाए और उसके बाद 86 से 89 के बीच में उन्होंने तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से कमाए। इन्वेस्टमेंट को ही अपना बिजनेस बना लेने वाले राकेश झुनझुनवाला का यह सफर, जो 1985 में महज 5,000 रुपए से शुरू हुआ था, अगले 35 सालों में यह सफर 5,000 से बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। आज भले ही वो तमाम कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाकर, जैसे एपटेक लिमिटेड या हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट के चेयरमैन हों, परंतु उनके इस साम्राज्य की शुरुआत बिजनेस से नहीं, इन्वेस्टमेंट से हुई थी। इन्वेस्टमेंट को ही अपना बिजनेस बनाने वाले दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने मात्र 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा, या यूं कहें अपने जीवन का पहला शेयर खरीदा और कुछ समय बाद ही थोड़े से ही प्रॉफिट पर उसको बेच भी दिया। 1962 आते आते, यानी महज 32 साल की उम्र में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करोड़पतियों की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लिया। पर वॉरेन बफेट का यह सफर यहां पर नहीं रुका, बल्कि सन 2000 आते आते वो दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की श्रृंखला में चौथे नंबर पर पहुंच गए और महज 1 साल बाद सन 2001 में दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए और उनका दूसरे नंबर पर बने रहने का यह सफर 2001 से 2007 तक चलता रहा और 2008 में फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 1 साल के लिए टॉप पर पहुंच गए, यानी दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए। और आज की डेट में भी अपनी तमाम दौलत हर साल दान करने के बावजूद भी दुनिया के रईस व्यक्तियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर उनका स्थान बरकरार है। वॉरेन बफेट ने भले ही यह सिद्धांत इन्वेस्टमेंट के लिए बताया हो कि बाय राइट एंड होल्ड टाइट, पर यह सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है कि अपने सही टारगेट, सही गोल का चुनाव करिए और जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, अपने मार्ग पर डटे रहिए।